नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड के जल संसाधन। आपको बता दें कि ये झारखंड का भूगोल और पर्यावरण है और ये बुक का जो नाम है वो मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू। इसका पहला ये संस्करण है, फर्स्ट एडिशन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि झारखंड में जल संसाधन से कौन से प्रश्न जो पूछे गए हैं झारखंड के अलग अलग एग्जामों में, और इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन एमसीक्यू बनाया गया है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। टोटल 30+ है तो अधिक नहीं है, यानी कि 32-33 क्वेश्चन है तो इसको कंप्लीट करेंगे। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो वो फिर हमारा जो है राइट होगा आंसर। आपको बता दें कि संसाधन मतलब रिसोर्स होता है। रिसोर्स दो प्रकार का होता है, एक रिसोर्स होता है नेचुरल और एक होता है मानव यानी कि एक आर्टिफिशियल और एक होता है प्राकृतिक रूप से, जिसे मैनमेड कहते हैं। तो जैसे और जल जो है एक प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि वाटर इज अ प्रेशियस या वैल्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि इसके विदाउट हम सर्वाइव नहीं कर सकते, सिर्फ हम नहीं, प्लांट्स, सारे एनिमल्स। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है जल चक्र। तो झारखंड में हम लोग जल संसाधन के बारे में देखेंगे, वाटर रिसोर्स के बारे में। आप जानते हैं कि टोटल अर्थ पे, पृथ्वी पे 71% जो है वाटर है, आप ये अच्छे से जानते होंगे, और 29% जो है लैंड है। और इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि 3/4 जो है वाटर है अर्थ पे, और इसी में से जो पीने लायक वाटर है, यानी जो फ्रेश वाटर है, स्वीट पानी है, मीठा पानी है, वो कितने % है? आप 1% बोल सकते हैं, या इससे भी लेस देन 1%, यानी 0.01% है। तो ये जो है बहुत कम संख्या जो पीने लायक ड्रिंकिंग वाटर है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में देखेंगे यहाँ क्या क्या दिया गया है। यहाँ जितने भी बैराज वगैरह बनाया गया है, परियोजना चलाया जा रहा है झारखंड के बारे में, वो सब दिया गया है। अजय बराज परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो 1 का आंसर डी हो जाएगा, ए बी दोनों। जो अजय बराज परियोजना है यह एक प्रोजेक्ट है। अजय बराज प्रोजेक्ट या परियोजना ये झारखंड के चलाया जा रहा है जामताड़ा और देवघर में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप जरूर अच्छे से याद रखें। अजय बराज को आप देवघर वाला जानते होंगे, लेकिन इसमें एक जामताड़ा भी ऐड है, तो दोनों का आप अच्छे से याद रखें कि अजय बराज परियोजना देवघर और जामताड़ा दोनों में है। इसी प्रकार से अजय बराज परियोजना किस पंचवर्षीय योजना द्वारा प्रारंभ किया गया? पंचवर्षीय योजना का मतलब किस 5 ईयर प्लान के तहत इसको स्टार्ट किया गया था अजय बराज, जो कि देवघर और जामताड़ा में, ये हम लोग देखे। तो आपको बता दें कि 2 का आंसर सी हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अजय बराज जो है, अजय बराज परियोजना को 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत किया गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना में इसको लागू किया गया था, आरंभ शुरुआत किया गया था अजय बराज को, तो यहाँ देखिए पंच आ रहा है, पंचवर्षीय योजना। तो आप ऐसा याद रखें कि पंचवर्षीय यानी 5 ईयर प्लान से 5वीं पंचवर्षीय योजना, तो दोनों कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। तो इस तरह से भी आप ट्रिक से याद रख सकते हैं निमोनिक बना के कि अजय बराज परियोजना किस पंचवर्षीय योजना, तो पंचवर्षीय मतलब 5वीं पंचवर्षीय, और ये कहाँ पे है? देवघर और जामताड़ा में है। नेक्स्ट पूछा गया है कि कोनार जलाशय परियोजना किस जिला से संबंधित है? तो आपको बता दें कि 3rd का आंसर डी हो जाएगा, ये उपरोक्त तीनों, यानी कोनार जलाशय परियोजना कोनार नदी पे, ये गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो जिला में है, और एक इम्पोर्टेंट रिजर्वायर है, प्रोजेक्ट है कोनार जलाशय परियोजना। तो जलाशय मतलब रिजर्वायर बनाया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 4 में दिया गया है कि कोनार जलाशय परियोजना किस पंचवर्षीय योजना द्वारा आरंभ किया गया? तो अभी हम लोग पढ़े अजय बराज किस पंचवर्षीय योजना, तो 5वीं। अब यहाँ पूछा जा रहा है कोनार जलाशय का। आपको बता दें कि 4 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। कोनार जलाशय परियोजना भी अगर पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना, तो पंचवर्षीय आया, तो आप बोले 5वीं पंचवर्षीय योजना, यानी विच 5 ईयर प्लान, तो 5th 5 ईयर प्लान के तहत कोनार जलाशय परियोजना को झारखंड में शुरुआत किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लातेहार यानी कि बोकारो, गिरिडीह और हजारीबाग में इसको चालू किया गया था। तो फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारा 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि पुनासी जलाशय परियोजना, यानी कि जो पुनासी रिजर्वायर प्रोजेक्ट है, किस जिला से संबंधित है? तो 5 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, देवघर से। यानी पुनासी जलाशय परियोजना कहाँ पे है? देवघर में है। अभी हम लोग देखें कि अजय बराज जो परियोजना था वो भी देवघर और जामताड़ा में था, जो 5वीं परियोजना में शुरू किया गया था। इसी प्रकार से पुनासी भी जो है देवघर जिला में है। और उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना किस जिला से संबंधित है? तो उत्तरी कोयल, आप गैस कर सकते हैं कि उत्तरी कोयल जो नदी है वो झारखंड के किस साइड फ्लो होती है, वही सब जिलों में से एक होगा। तो आपको बता दें कि देखिए यहाँ देवघर वगैरह दिया है, तो ये तो एकदम होगा ही नहीं, तो हमारा
6 का जो राइट आंसर होगा ए होगा, एकदम पलामू हो जाएगा। यानी कि उत्तरी जो कोयल नदी है, उत्तरी कोयल नदी पर ही उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना बनाया गया है। ये झारखंड के पलामू जिला में है। आप देखिए गोड्डा दिया गया है, एकदम गलत हो जाएगा, और गुमला ये देवघर दिया गया है, ये भी गलत हो जाएगा। ये सब इधर के हैं। तो ये जो जिला है वो झारखंड का आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम साइड का है। तो ये वाला याद रखें कि उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना किस जिले से संबंधित है। इसको अगर मैप से हम लोग देखना चाहेंगे तो हम लोग देख सकते हैं। मान लीजिए कि हम झारखंड ड्रॉ कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा, इस साइड मिलेगा उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना जो कि पलामू जिला में है। इसी प्रकार से देवघर साइड जो था हमारा पुनासी और अजय बराज था। तो ये वाला आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि मयूराक्षी जलाशय परियोजना किस जिला से संबंधित है। तो 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ए बी दोनों, यानी दुमका में भी है और गोड्डा में भी है। हमारा मयूराक्षी परियोजना जो है झारखंड के गोड्डा और दुमका दोनों जिला में है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ए बी दोनों। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कतरी और धन सिंह टोली जलाशय परियोजना किस जिले से संबंधित है। तो कतरी और धन सिंह टोली जो जलाशय है, रिजर्वायर प्रोजेक्ट है, ये किस जिला में है, झारखंड के। तो 8 का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा, ये गुमला में है। शंख जलाशय परियोजना शंख नदी पर बनाया गया है, ये किस जिला में है। तो 9 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी सिमडेगा और गुमला दोनों जिला में है, इसलिए हमारा राइट आंसर डी होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि शंख जलाशय परियोजना झारखंड के सिमडेगा और गुमला नदी में है, क्योंकि शंख नदी पर बनाया गया है। और ये शंख नदी झारखंड में जिधर फ्लो होती है वही सब जिस जिलों में फ्लो होती है उसी जिलों को ये लंबावित करती है। और कतरी और धन सिंह टोली जलाशय जो है सो वो कहाँ पे है, तो गुमला में है। ये वाला जरूर याद रखें। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, पारस सुवाली। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट दिया गया है जलाशय परियोजना किस जिला से संबंधित है। तो 10 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, ये गुमला में है। तो सुवाली और पारस। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि सोनुआ, सतपोटका और नकटी और तोरलो जलाशय परियोजना किस जिला से संबंधित है। तो 11 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये सब के सब कहाँ पे है, पश्चिमी सिंहभूम में है, यानी झारखंड के वेस्ट सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में सतपोटका, सोनुआ और नकटी और तारलो, ये सब जितने भी जलाशय है, रिजर्वायर है, ये सब के सब झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में है। ये वाला जरूर याद रखें। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख लिए। अब 12 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तोराई बराज और बटेश्वर स्थान पंप नहर और काझिया वियर परियोजना से संबंधित जिले हैं। तो 12 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, गोड्डा, यानी तोराई बराज। इसी प्रकार से बटेश्वर स्थान पंप नहर और काछिया वियर परियोजना किस जिले में है, गोड्डा में है। नेक्स्ट देखेंगे रेसा जलाशय योजना का संबंध इनमें से किस जिला से है। सारे जिला से पूछा जा रहा है। तो 13 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, रांची में है, यानी रेसा रांची इस तरह से आप याद रखें तो आपको याद हो जाएगा कि रेसा जलाशय योजना जो है सो रांची में है। ये टॉपिक थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो क्योंकि आप इसको याद करेंगे और भूल जाएंगे बहुत तेज़ी से, क्योंकि ये सारे फैक्ट है, क्योंकि सारे डिस्ट्रिक्ट को इसमें याद करना है। कांटी कोकरो, तो कांटी और कोकरो कांची वसुकी जलाशय योजना झारखंड के किस जिला में है। तो 14 का राइट आंसर ये हो जाएगा, ये रांची में है, इसको जरूर याद रखें। 14 का आंसर ये देखिए, आप सुने होंगे कोकरो, कांटी, कांची और वासुकी। तो ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आपको सारा के सारे इजी यहाँ पे बहुत सारा दिया गया, इनमें से कोई एक आएगा एग्जामों में तो आपसे गलत हो सकता है, इसलिए अच्छे से इसको याद करें। कांची रांची, तो ये निमोनिक कांटी रांची, देखिए सब एक जैसा हो रहा है प्रोनाउंसिएट, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ये सब के सब कहाँ पे है, झारखंड के रांची जिला में है। तो हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देख लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सोनारे मलय अनराज जलाशय परियोजना किस जिला से संबंधित है। तो 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पलामू, यानी सोनारे मलय और अनराज ये जितने भी रिजर्वायर हैं, प्रोजेक्ट है, जलाशय है, झारखंड के पलामू में है। खुदिया जलाशय परियोजना और गोबई जलाशय परियोजना का संबंध किस जिला से है। तो 16 का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि धनबाद में। खुदिया जलाशय परियोजना और गोबई जलाशय रिजर्वायर प्रोजेक्ट परियोजना कहाँ पे है, धनबाद में है। औरंगा, जिंजोरी और चाको जलाशय रिजर्वायर प्रोजेक्ट झारखंड के किस जिला से संबंधित है। तो 17 का राइट आंसर ये हो जाएगा, ये पलामू में है, औरंगा, जिंजोरी और चाको जलाशय परियोजना।
तो इसको आप अच्छे से 1 से 2 बार ये वीडियो को सेव कर लें और 1-2 से 2 बार ज़रूर देखें। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आप जब देंगे झारखंड का कोई भी एग्जाम तो यहाँ से आएगा, तब से गलत हो सकता है। तो इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से एकदम स्ट्रॉन्ग कर ले। तजना जलाशय योजना किस जिले में है? तो तजना पूछा गया है, तो आपको बता दें कि 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तजना जब पूछा जाएगा कि तजना रिजर्वायर जो प्रोजेक्ट है या फिर तजना जलाशय योजना है, ये खुट्टी जिला में है, तो इसका राइट आंसर तो सी होगा। जबकि औरंगा, जिंजोरी और चाको जितने भी थे ये किस जिला में थे? तो 17 का हमारा राइट आंसर ये था, पलामू जिला में था। और इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 19 कि कंस सुरंगी जलाशय परियोजना जो है झारखंड के किस जिला से संबंधित है? तो 19 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, रांची में। तो सुरंगी और कंस परियोजना जलाशय रिजर्वायर कहाँ पे है? रांची में है। पतरातू जलाशय परियोजना किस जिला से संबंधित है? तो देखिए पतरातू नाम से आप बहुत प्रचलित होंगे, आपको बता दें कि 20 का राइट आंसर डी होगा। ये रामगढ़ में है, पतरातू घाटी, पतरातू वैली आप सुनते होंगे। तो पतरातू जलाशय परियोजना यानी पतरातू रिजर्वायर प्रोजेक्ट जो है झारखंड के रामगढ़ जिला से संबंधित है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 है खरकई जलाशय परियोजना। ये परियोजना का खरकई क्यों रखा गया इस रिजर्वायर का नाम? तो खरकई नदी से रिलेटेड है। और आपको बता दें कि खरकई जलाशय परियोजना जो है वो झारखंड के ए और बी दोनों जिलों में है, यानी सरायकला खरसावां में भी है और पश्चिमी सिंहभूम में है। खरकई नदी और स्वर्णरेखा नदी के संगम पर जमशेदपुर यानी कि टाटा जो टिस्को उसको स्थापना किया गया था और ये शहर भी अवस्थित है। तो ये हम लोग देखेंगे कि खरकई जो है एक प्रमुख नदी है, पूर्वी सिंहभूम सारे नदियों में बहने वाली एक नदी है। तो खरकई जलाशय परियोजना कहाँ पे है? तो ये है पश्चिमी सिंहभूम और सरायकला खरसावां दोनों के संयुक्त रूप से है, तो दोनों में आता है। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, आपको बता दें हम लोग देख लेते हैं खरकई वाला। अब हम लोग देखेंगे 21 हम लोग को कंप्लीट हो गया था। 22 में है कि केसो जलाशय परियोजना किस जिला से संबंधित है? तो यहाँ पे 22 का हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का हो जाएगा कोडरमा। केसो जलाशय यानी केसो रिजर्वायर जो जलाशय परियोजना प्रोजेक्ट है वो झारखंड के कोडरमा में है। पंचखेरो जलाशय परियोजना झारखंड के किस जिला में है? तो 23 का आंसर डी हो जाएगा, ए बी दोनों। यानी कि कोडरमा में भी है पंचखेरो जलाशय और हजारीबाग में। हजारीबाग और कोडरमा दोनों का बाउंड्री सटता है, नेबर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो हजारीबाग और कोडरमा, हजारीबाग से ही कोडरमा जिला अलग हुआ था। इस प्रकार से हजारीबाग और कोडरमा जो है दोनों में पंचखेरो जलाशय परियोजना आता है, प्रोजेक्ट आता है। ये डी एस का राइट आंसर हो जाएगा। जबकि केसो आप जान रहे थे कि सिर्फ कोडरमा में था। तो 22 का अगर पूछा जाए तो ए होगा, 23 का डी हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है 24 कि झरझरा जलाशय परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो देखिए झरझरा एक जलाशय रिजर्वायर प्रोजेक्ट है। ये पूछा जा रहा है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है झारखंड के? तो 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये पश्चिमी सिंहभूम में है झरझरा। ब्राह्मणी जलाशय परियोजना सब नदियों के नाम पे रखा गया बहुत सारा जलाशय। अगर नदी वाला टॉपिक नहीं देखें तब जरूर देखें। झारखंड के भूगोल में, पर्यावरण में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर नदियों को आप जान जाएंगे किस साइड से निकलती है और इसका मुहाना, इसका उद्गम क्या है, किस जिला से होकर बहती है, तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो सकता है। तो ब्राह्मणी जलाशय परियोजना झारखंड के किस जिला में ये पूछा जा रहा है? तो 25 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम। तो ब्राह्मणी जलाशय परियोजना ब्राह्मणी नदी पर पूर्वी सिंहभूम में है। सुंदर जलाशय और काछिया वियर परियोजना किस जिला में है? ये पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो ये पूछा गया किस जिला से संबंधित है, सुंदर जलाशय और काछिया वियर परियोजना। तो आपको बता दें 26 का राइट आंसर ये हो जाएगा, गोड्डा से संबंधित है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार कुआं द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? यानी कि झारखंड में कितना परसेंट जो है इरिगेशन, सिंचित मतलब इरिगेशन, खेतों में पानी डालना फसलों में, तो उसे सिंचित या इरिगेशन कहते हैं। तो कुओं को दिरक कितना खेतों में, फील्डों में सिंचित किया जाता है, उसका प्रतिशत क्या है? ये झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अकॉर्डिंग आपसे ये पूछा जा रहा है। तो 27 का आंसर सी हो जाएगा, 33%। झारखंड में यानी झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कुआं से जो इरिगेशन किया जाता है वो टोटल परसेंट है 33%। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 के अनुसार तालाब द्वारा सिंचित क्षेत्र है, यानी तालाबों के द्वारा, तालाबों का यानी तालाब को हम लोग पॉन्ड बोलते हैं, तो पॉन्ड के द्वारा कितना परसेंट इरिगेशन किया जाता है? तो 28 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 32%। तो सबसे ज़्यादा कुआं से, जिसे हम वेल बोलते हैं, तो वेल से कितने? तो वेल से 33%। उसके बाद पॉन्ड है, पॉन्ड से यहाँ पे किया जा रहा है 32%। ये क्रम आप याद रख सकते हैं, ये पूछ सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
29 में आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र कितना प्रतिशत है। नहर का मतलब होता है कैनाल। कैनाल के द्वारा कितना जो परसेंट है उसका जो इरिगेशन किया जाता है कैनाल के द्वारा। तो आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 29 है। तो आपको बता दें कि 29 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। नहर के द्वारा जो है सिंचित किया जाता है 2%। तो 29 का हमारा आंसर हो गया बी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 30 है। तो हम लोग देखें यहाँ पे सबसे ज़्यादा कुआं 33%, तालाब से देखें 32%। अब कुआं से बताया आर्थिक सर्वेक्षण, झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का नहर के द्वारा बताया जा रहा है 2%। अब यहाँ पे बताया जाएगा आपसे अन्य के द्वारा। तो आर्थिक सर्वेक्षण, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार अन्य मतलब अदर फॉर्म से सिंचित इरिगेशन जो है कितना परसेंट होता है झारखंड में। तो 33 का आंसर सी हो जाएगा। 33% होता है। तो ये वाला आप याद रखें दूसरे माध्यमों से 33%। पुनासी जलाशय सिंचाई योजना का कौन सा जिला लंबावित होगा। तो पुनासी जलाशय जो इरिगेशन प्रोजेक्ट लगा है ये जब पीएससी पीटी बैकलॉग एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन अच्छा पूछा गया था। 31 का आंसर ये हो जाएगा। ये देवघर का है। बराज जलाशय देवघर और पुनासी जलाशय आप जरूर याद रखें देवघर का है। तो देखिए इस टॉपिक से पता चल गया कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आने वाले एग्जामों में भी पूछा जाएगा। जब पीएससी पीटी बैकलॉग 2024 में हुआ था और 24 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि पुनासी जलाशय जितने भी जलाशय प्रोजेक्ट है ये यानी कि झारखंड के जल संसाधन वाला टॉपिक आप 1 से 2 बार जरूर देखें। लतरातू जलाशय परियोजना पूर्व में रांची में था और वर्तमान समय में है। तब देखिए पहले ये तो रांची में था, अभी वर्तमान के समय करंट में ये कहाँ पे है लतरातू जलाशय परियोजना। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा गुमला। तो लतरातू जलाशय परियोजना पहले रांची में था लेकिन अभी ये गुमला में है। पुनासी कहाँ है, देवघर में। बराज भी कहाँ है, देवघर में है। तो इस तरह से कुछ याद रख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, दामोदर जलाशय परियोजना किस जिले से संबंधित है, यह किस जिले में स्थित है। तो दामोदर आप इसको अच्छे से प्रचलित होंगे। ये जो हो जाएगा हमारा ए बी दोनों, यानी हजारीबाग में भी और कोडरमा भी। तो दामोदर जलाशय परियोजना कोडरमा और हजारीबाग दोनों जिलों में, इसलिए राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, उपरोक्त ए बी दोनों। तो हम लोग इस प्रकार से 33 इस वीडियो में इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन था उसको देखिए और प्रीवियस ईयर पीवाई की क्वेश्चन के फॉर्म में भी कुछ दिया हुआ था उसको भी कंप्लीट किए। आंसर झारखंड बुक का जो मैं हूँ झारखंड, उस बुक का एमसीक्यू दिया गया है इसका आंसर, जो कि हम आपको बताएं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट दिन देखेंगे और अगले क्लास में देखेंगे, अगले इस वीडियो में। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग का ये वीडियो खत्म होता है। तो दोस्तों ये था हमारा झारखंड में जल संसाधन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और आप ज़रूर चैनल को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, और कमेंट करना ना भूलें और अपना सुझाव जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।